वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। पीटीआई और हुकूमती कमेटी में मुज़ाकरात के तीसरे दौर की राह हमवार हो गई। पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी अरकान की बानी चेयरमैन से मुलाकात के लिए अडियाला जेल आमद हुई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने भी बानी पीटीआई से मुलाकात की। अली अमीन गंडापुर के केपी हाउस इस्लामाबाद से सरकारी प्रोटोकॉल के हमरा अडियाला जेल पहुंचे। हुकूमत से मुज़ाकरात और तहरीरी मुतालबात देने पर तबादला ख्याल किया गया। हुकूमती कमेटी के साथ मुज़ाकराती अमल से मुतालिक अहम मुशावरत जारी है। पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी ने कहा है अगर जुडिशल कमीशन नहीं बनता तो मुज़ाकरात का सिलसिला नहीं चल सकता। मुज़ाकरात की हतमी तारीख 31 जनवरी ही है। मुलाकात के बाद मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान साहबजादा हामिद रजा का कहना था तीसरे राउंड के लिए मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अभी तक मुज़ाकरात में पेशरफ नहीं हो सकी, तीसरी मीटिंग में पेशरफ करना होगी। हामिद रजा का कहना था कि मुज़ाकरात को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने की गेंद हुकूमत के कोर्ट में है। 2 मुतालबा तहरीरी शक्ल में फराहम कर देंगे। अहम खबर आपको दें, हुकूमत और अपोजिशन मुज़ाकरात के दरमियान तलखियाँ और सियासी कशीदगी के खात्मे में स्पीकर सरदार अयाज सादिक कुलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। तर्जुमान कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की मुज़ाकरात के हवाले से ऑब्जर्वेशंस जारी कर दी हैं। तर्जुमान कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने कहा कि स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने मुतादिद मौक़ों पर हुकूमत और अपोजिशन को तामीरी और मुस्बत बातचीत की तजवीज़ दी। सरदार अयाज सादिक ने गुज़िश्ता इजलास में बाकायदा रूलिंग के जरिए स्पीकर ऑफिस के दरवाजे तमाम मरक़ीन के लिए खोलने का ऐलान किया। उनका कहना था कि अयाज सादिक ने हुकूमत से ज्यादा अपोजिशन को वक्त देने की न सिर्फ बात की बल्कि उस पर अमल भी किया। स्पीकर कौमी असम्बली अफाम व तफहीम के साथ मसाइल का हल मुज़ाकरात के जरिए निकालने पर यकीन रखते हैं। सरदार अयाज सादिक ने हमेशा एक दूसरे को इज्जत देने की बात की। स्पीकर कौमी असम्बली अब भी खुलूस नियत से मुज़ाकरात में सहूलतकारी कर रहे हैं। तर्जुमान ने कहा यह स्पीकर की ही कामयाबी है कि एक दूसरे से हाथ न मिलाने वाले आज एक मेज पर बैठे हैं। हुकूमत और अपोजिशन पर जिम्मेदारी आयद होती है कि वो स्पीकर की सहूलतकारी का फायदा उठाते हुए मुल्क की बेहतरी के लिए काम करे। स्पीकर ने एक फोरम फरीक़ैन को फराहम किया और वो उन मुज़ाकरात की कामयाबी चाहते हैं। पीटीआई के रहनुमा शौकत यूसुफजई ने वज़ीर दिफा और गवर्नर पख्तूनख्वा के बयानात पर रद्द अमल का इजहार किया। शौकत यूसुफजई ने कहा बानी पीटीआई एक ट्वीट करते हैं तो उन सब की चीखें निकल जाती हैं। पीटीआई किसी के कहने या खौफ की वजह से मुज़ाकरात नहीं कर रही बल्कि मुल्क के मफाद में मुज़ाकरात कर रही है। नून लीग क़यादत मुज़ाकरात को सबताश कर रही है। ख्वाजा आसिफ मायूसी फैला रहे हैं। कंफ्यूज बंदा वज़ीर दिफा कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा वज़ीर आज़म वज़ीर आला पंजाब तमाम वज़रा बानी पीटीआई के खिलाफ प्रोपागंडा करते हुए नजर आ रहे हैं। बानी पीटीआई कभी भी एनआरओ नहीं लेंगे। एनआरओ देने के लिए अब रायवंड में आराम कर रहे हैं। उन्होंने कहा वज़ीर आला पख्तूनख्वा की कोशिशों से कुर्रम का मामला हल हो गया। कुर्रम का कामयाब मुआहदा अब गवर्नर पख्तूनख्वा के पेट का मरोड़ बन गया है। आपको बताएं कि वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी ने कहा है कि कल तक जो कहता था छोड़ूंगा नहीं, आज वो सबके पांव पकड़ रहा है। असद कैसर के बयान पर रद्द अमल देते हुए उस्मा बुखारी ने कहा था कि मरियम नवाज अडियाला जेल के कैदी और इसके चमचों के असाब पर सवार हैं। मरियम नवाज आपके महात्मा की ख्वाहिश पर 2018 के इलेक्शन से काबिल नाअहल करवाकर फिर बाप के सामने गिरफ्तार करवाया गया। मरियम नवाज आज तारीख के भारी मैंडेट से वज़ीर आला बनकर पंजाब की खिदमत कर रही हैं। उनका कहना था कि लीडर जेल में बैठा इंतशार फैलाने की प्लानिंग करता है जबकि चेले बाहर मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। फितने और फितना पार्टी के बकारियां और अयारियां कौम बखूबी समझ चुके हैं। जिसकी फितरत में डंग मारना हो उस सांप को दूध पिलाने की जरूरत नहीं। जिसने अपने हर मोहसिन से गद्दारी की उससे मजीद हमदर्दी की तवक्को मत रखें। जब से इसका मुंह बंद है मुल्क का हर शोबा तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। उस्मा बुखारी का मजीद कहना था इसकी बहन और बीवी सब इसके जेल में रहने के बेनिफिशरी हैं। उसकी पार्टी के लोग खुद नहीं चाहते ये जेल से बाहर आए। नून लीग रहनुमा हनीफ अब्बासी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अपने इख्तिदार के लिए कोई शख्स पाकिस्तान की सालमियत से नहीं खेल सकता। नवाज शरीफ ने एटमी धमाके करके मुल्क को मजबूत किया। आज मुल्क के खिलाफ साजिशें हो रही हैं। एक शख्स रो रहा है कि मुझे खाना ठीक नहीं मिल रहा। क्या कभी किसी ने हमारी लीडरशिप को रोते हुए देखा? हनीफ अब्बासी ने कहा हमारी लीडरशिप को पाकिस्तान से मोहब्बत है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में पिंडी में कोई अवामी मंसूबा नहीं बना।
मरियम नवाज पंजाब के तलबा को अरबों रुपए की स्कॉलरशिप दे रही हैं। उन्होंने कहा कि वो दावा करते हैं कि पिंडी के स्कूल और कॉलेजेस आज इस्लामाबाद से बेहतर हैं। उन्होंने कहा पाकिस्तान वाहिद एटमी ताकत है, जबकि पाकिस्तान के खिलाफ ये मंसूबा कैलिफोर्निया में बनाया गया। आज फिर एक दूसरे को लड़वाने की साजिश हो रही है। सेनेटर फैसल वाडो ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर शदीद तनकीद की है और मुतादिद इल्जाम आयद किए। उनका कहना था कि PTI गुंडागर्दी, धरने और रियासत मुखालिफ सरगर्मियां कर रही है। अब पार्टी के रहनुमा दल बदल हैं। फैसल वाडो ने 20 जनवरी को PTI के लिए मायूसी की पेशगोई करते हुए कहा कि इस दिन उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा। उन्होंने मजीद कहा कि PTI ने बैकडोर मुज़ाकरात का प्रोपेगेंडा किया और दावा किया कि बानी PTI की अहलिया इस मुज़ाकरात की क़यादत कर रही हैं। फैसल वाउडर ने 190 मिलियन पाउंड के मामले में बानी PTI को खबरदार किया था कि इस रास्ते पर न चलें और कहा कि बानी PTI को सजा मिलेगी। सेनेटर फैसल वाउडर ने यह भी कहा कि PTI के रहनुमा अपने ही बानी के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, उनकी जिंदगी को खतरे में डालने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि PTI के रहनुमाओं ने बानी को जेल में रखने की ख्वाहिश जाहिर की है। फैसल वाउडर का कहना था कि जो जुर्म किया गया है उसकी सजा तो होनी ही है और मकबूलियत का मतलब कानून से बालातर होना नहीं होता। उम्मीद है 190 मिलियन पाउंड का फैसला हकायक की बुनियाद पर सुनाया जाएगा। सियालकोट में तकरीर से खिताब करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा 190 मिलियन पाउंड हुकूमत और आवाम का पैसा था। बरतानिया ने हुकूमत को पैसे भिजवाए, बानी PTI ने बंद लिफाफे में काबीना से मंजूरी ली। पैसे खजाने के बजाय कारोबारी शख्सियत के अकाउंट में जमा हुए। उन्होंने कहा PTI दौरे हुकूमत में लूट मार उरूज पर थी। बानी PTI के दौर में जो कुछ हुआ इसकी मिसाल नहीं मिलती। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि मुज़ाकरात ट्रैक पर हैं, कोई पीछे नहीं हटा। बानी PTI के बयान में बराह रास्त वज़ीर आज़म की ज़ात पर हमला किया गया। अगली मीटिंग में मैं दरख्वास्त करूंगा कि ऐसे बयानात ना आए। मुज़ाकरात में जो इस वक्त सूरत हाल है उसकी जिम्मेदारी नून लीग की नहीं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि पहले मीटिंग में भी हमने किसी से राबता नहीं किया था, लेकिन वो चीज़ें आगे पहुंच गई। दूसरी मीटिंग में तय हुआ था अब राबता PTI की तरफ से होगा। तय हो जाना चाहिए कि कोई बात अगर आगे जानी है तो ये जिम्मेदारी किसकी है। उन्होंने कहा कि कोई पीछे नहीं हटा, मुज़ाकरात ट्रैक पर हैं। बानी PTI का बयान दूसरी मीटिंग के बाद आया है। उनके बयान में बराह रास्त वज़ीर आज़म की ज़ात पर हमला किया गया। अगली मीटिंग में हम उनसे इल्तमास करेंगे कि ऐसे बयानात नहीं आने चाहिए। नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी इस वक्त मीडिया से है। बानी PTI ने एक कागज लहराकर साइफर का ड्रामा रचाया। पहले कहा गया अमरीकी गुलामी नामंजूर, अब कह रहे हैं मुझे कैद से आज़ाद कराओ। मुल्क को बहुत चैलेंजेस दरपेश हैं, दहशतगर्दी जैसे चैलेंज का सामना है। हमारी पूरी तवज्जो मुल्क को आगे लेकर जाने पर है। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत बगैर किसी दबाव के मुज़ाकरात कर रही है। हमेशा संजीदगी से मामलात को चलाने की बात की। हुकूमत खुले दिल के साथ मुज़ाकरात में बैठी है। मुज़ाकरात की कामयाबी से मुल्क के अवाम को फ़ायदा होगा। बानी PTI अडयाला में हो या बनीगाला में हमें कोई मसला नहीं। मुज़ाकरात का बानी PTI की रिहाई से कोई ताल्लुक़ नहीं। बानी PTI की रिहाई अदालतों के ज़रिए मुमकिन है। कुछ लोग मीडिया में ज़िंदा रहने के लिए बयानात देते हैं। दुनिया का कोई मुल्क इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के बगैर नहीं चल सकता। बानी PTI जो ज़्यादा गाली देता था उसको शाबाशी भी देते थे। अपोजिशन इत्तेहाद के हवाले से अहम पेशरफ सामने आ गई है। हुदों के रूहानी पेशवा और GDA के सरबराह पीर साहब पगाड़ा सैयद सिबगतुल्लाह शाह राशिदी और PTI के दरमियान अहम राबता हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा और बानी PTI के करीबी साथी बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ की पीर पगाड़ा से अहम मुलाकात हुई। मुलाकात में सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी भी मौजूद थे। पीर पगाड़ा ने बानी PTI के लिए नेक तमन्नाओं और खैर सगाली का पैगाम पहुँचाया। बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने बानी PTI की तरफ से पीर पगाड़ा और GDA की क़यादत के लिए नेक तमन्नाओं का पैगाम पहुँचाया। मुलाकात के दौरान दोनों कायदीन की सियासी सूरत हाल और मुस्तकबिल की हिकमत अमली के हवाले से अहम मुशावरत हुई। PTI और GDA ने मुल्क को दरपेश मसाइल के हल के लिए मुशावरत पर इत्तफाक किया। इजलास में मुस्तकबिल में राबतों को मजीद बढ़ाने पर भी इत्तफाक किया गया। बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की तरफ से नेक तमन्नाओं का पैगाम दिया, जिस पर पीर पगाड़ा ने उनके लिए जवाबी खैर सगाली के जज्बात का भी इजहार किया।
इस मौके पर बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीर पगारा पाकिस्तान के काबिल एहतराम शख्सियत हैं। पाकिस्तान को मसाइल से निकालने में उनकी सियासी बसीरत अहम है। पीर पगारा ने अपोजिशन को करीब लाने में मोहम्मद अली दुरानी के किरदार को सराहा। कहा कि अपोजिशन जमातों में बाहिमी राबतों के लिए वो अपना किरदार मजीद बढ़ाएं। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का कहना है तालिबान खवातीन को इंसान नहीं समझते। उन्होंने एक दहाई से खवातीन को तालीम से महरूम कर रखा है। मुस्लिम माशरों में लड़कियों की तालीम, मौक़ों और चैलेंजेस के उन्वान से कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा, पाकिस्तान में अपना सफ़र शुरू किया और मेरा दिल हमेशा पाकिस्तान में रहता है। उनका कहना था दुनिया में 120 मिलियन लड़कियाँ स्कूल नहीं जाती, जबकि पाकिस्तान में 12.5 मिलियन लड़कियाँ स्कूल नहीं जाती। मुस्लिम लीग वर्ल्ड का शुक्रिया जिन्होंने यहाँ हमें इकट्ठा किया। गजा में इसराइल ने पूरा तालीमी निज़ाम तबाह कर दिया। उन्होंने कहा कि इस कॉन्फ्रेंस का मकसद पूरा नहीं होगा अगर हम अफगान लड़कियों की तालीम की बात ना करें। तालिबान ने खवातीन के हुकूक छीनने के लिए 100 से ज़ायद कानून साजियाँ की हैं। मलाला यूसुफजई का कहना था दुनिया के रंगों में पाकिस्तानी लड़कियों का हिस्सा भी दरकार है। हर लड़की का हक है कि वो 12 साल के लिए स्कूल ज़रूर जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं अफगानिस्तान में कालादम TTP, दाइश और दीगर दहशतगर्द गिरोह सरगर्म हैं। अफगानिस्तान 2024 में दाइश की भर्तियों का मरकज भी रहा। ख्वाजा आसिफ ने तमाम इल्ज़ामात मुस्तरद करते हुए कहा, अफगान हुकूमत को दहशतगर्दी के खिलाफ बुनियादी ढांचे के खिलाफ सख्त इक़दामात उठाने की ज़रूरत है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान के कायम मकाम वज़ीर ख़ारजा के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी अपने बयान में वज़ीर दिफा ने कहा कि अफगानिस्तान के कायम मकाम वज़ीर ख़ारजा के इल्ज़ामात पाकिस्तान पर मलबा डालने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि UN मॉनिटरिंग टीम की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में कालादम TTP, अल-कायदा, दाइश समेत 2 दर्जन से ज्यादा दहशतगर्द ग्रुप ऑपरेट कर रहे हैं, जबकि अफगानिस्तान 2024 में दाइश की भर्तियों और सहूलतकारी का मरकज बना रहा। ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा कि अबूरी अफगान हुकाम दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे और अफगान सरजमीन को दूसरे ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकने के लिए इकदाम करें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के लिए 62 अरब रुपए की मंजूरी दी थी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ जिसमें अपनी छत अपना घर प्रोग्राम से मुतालिक फैसले किए गए। दौरान इजलास ब्रीफिंग में कहा गया, पंजाब भर में तकरीबन 5000 शहरी अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत लोन ले चुके हैं। प्रोग्राम के तहत 4200 से ज़ायद मकान तेज़ी से तकमील की तरफ गामज़िन हैं। उस मौके पर मरियम नवाज ने मई तक 1000 अफराद को कर्ज देने का मुकर्ररा हदफ मुकम्मल करने का ऐलान किया। प्रोग्राम के लिए लोन देने का अमल जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत भी की। उन्होंने लोन 15 से 20 लाख करने की तजवीज़ का भी जायज़ा लेने का हुक्म दिया। वज़ीर आला पंजाब का कहना था रोडा और हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के इश्तराक से नादार ख़ानदानों को भी बने बनाए घर मिलेंगे। चाहती हैं हर बेघर के पास अपनी छत और अपना घर हो। अपडेट करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने पाकिस्तान की खातून अव्वल रुकन कौमी असम्बली और पोलियो के खात्मे की सफ़ीर आसफा भुट्टो जरदारी से मुलाकात की है। मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल, अमन व अमान की सूरत हाल और बिलखुसूस इंसदाद पोलियो से मुतालिक उमूर पर गुफ्तगू की। ज़िले में अवामी मसाइल के हल में सूबाई हुकूमत की अदम दिलचस्पी पर अफसोस का इजहार किया। दौरान मुलाकात बिलखुसूस पोलियो के बढ़ते केसेस की रोकथाम के लिए गवर्नर हाउस की ज़ेर निगरानी जाम में हिकमत अमली तय करने की तजवीज़ पर भी गौर किया गया। इस मौके पर आसिफा भुट्टो जरदारी ने बीबी शहीद के विजन के मुताबिक गवर्नर हाउस पेशावर से विमेन एम्पावरमेंट, यूथ एंगेजमेंट और बैनुल मज़ाहिब मुसालिक हम आहंगी के फ़रोग के लिए इक़दाम उठाने पर गवर्नर फैसल करीम कुंडी की काविशों को सराहा। कुरम में क़याम अमन के लिए एपेक्स कमेटी के फैसलों पर अमल दरामद शुरू हो गया है। बालिश खेल और करकिली में आज बंकर्स तबाह किए जाएंगे। अमन मुआहदे के तहत बंकर्स तबाह करने का पहला मरहला शुरू हो चुका है। डिप्टी कमिश्नर कुरम ने अपर और लोअर कुरम के महकमा मवासलात और तामीरात के एक्सियन को ख़त लिख दिया। डिप्टी कमिश्नर ने ख़त में लिखा है, बंकर्स के खात्मे के लिए ज़रूरी मशीनरी का बंदोबस्त किया जाए। बंकर्स खात्मे के वक्त एक्सियन की मौजूदगी ज़रूरी है। मुआहदे के तहत बंकर्स को मिसमार करने के लिए टीम तश्कील दी गई है। डिप्टी कमिश्नर ने अपर और लोअर कुरम के मुतल्लिक़ा हुक्काम को अहकामात जारी कर दिए। ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि अपर कुरम के इलाकों में ग़िज़ाई अशिया और अद्वियात पहुँचा दी गई हैं। इंतज़ामिया के मुताबिक गौस गढ़ी 1, बुशहरा में 4 और त्रिमंगल को 7 ट्रक पहुँचाया गया।
जिला इंतजामिया के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों को खुराक और अद्वियात की तरसील का अमल जारी रखा जाएगा। जिला इंतजामिया का कहना है कि अमन मुआहदे की रूह से बंकर्स गिराने का काम जल्द शुरू किया जाएगा। पहले मरहले में बालिश खेल और कारखली में मोर्चे खत्म किए जाएंगे। बलूचिस्तान के इलाके सुई में अमन जिरगे का इनेकाद किया गया। जिरगे में IGFC बलूचिस्तान नॉर्थ मेजर जनरल आबिद मजहर, सुई के कबायली अमायदीन, सोशल वर्कर्स, सिविल इंतजामिया और मकामी अफराद ने शिरकत की। कबायली अमायदीन ने डेरा बगटी, सुई और दीगर इलाकों में बेहतर सिक्योरिटी सूरत हाल, अमन व अमान पर FC बलूचिस्तान की काविशों को सराहा। कबायली अमायदीन ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में रियासत और सिक्योरिटी इदारों की मुकम्मल हिमायत करते हैं। IGFC का कहना था कि FC आवाम की जानो माल और अमन को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़म है। FC की जानिब से तालीम, सेहत और दीगर शोबों में खिदमात का सिलसिला जारी रहेगा। आपको बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कज़ाफी स्टेडियम का अचानक दौरा किया और तामीराती कामों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने मेन बिल्डिंग के फिनिशिंग कामों का मुआयना किया। मोहसिन नकवी ने फिनिशिंग वर्क को हर सूरत जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की है। चेयरमैन PCB ने प्रोजेक्ट पर होने वाली पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि जदीद सहूलतों से आरास्ता कज़ाफी स्टेडियम रवा माह मुकम्मल हो जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के लिए स्टेडियम की तामीर नौ का काम तेजी से जारी है। मोहसिन नकवी ने मजीद कहा कि शायकीन क्रिकेट के लिए नई कुर्सियां और नई LED लाइट्स लगाई जा रही हैं। शायकीन मैच के साथ लेजर लाइट शो से भी महजूज हो सकेंगे। नई स्कोर स्क्रीन्स की तनसीब का काम भी जारी है। PCB चैंपियंस ट्रॉफी को यादगार इवेंट बनाने के लिए तैयार है। बलूचिस्तान के 10 अजला में माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक कोयटा, खुजदार, लजबेला और नौशी के नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। मस्तोंग, दुक्की, बारखान के सेवरेज नमूनों में भी वायरस की तस्दीक हुई है। इसके अलावा किला सैफुल्ला, केज और सिब्बिक के नमूनों में भी पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। कौमी इदारे सेहत का कहना है, पोलियो वायरस की तस्दीक के लिए सेवरेज के नमूने दिसंबर 2024 को लिए गए थे। गुज़िश्ता साल बलूचिस्तान में पोलियो वायरस से 27 बच्चे मुतासिर हुए थे। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए NTN न्यूज़।